राधे राधे सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। और आज है शरद पूर्णिमा, तो आज मैं अपने कन्नों को तैयार कर रही होंगी। बहुत दिनों के बाद आज मैं अपने कन्नों को स्नान करवाऊंगी। और अभी समय हो रहा हैगा, शायद कुछ सही से नहीं दिख रहा हैगा, मतलब कि 5 बज रहेंगे, कुछ ऐसे ही 5 बज रहे थे 5, क्योंकि मैं आज 4 बजे उठ गई थी शरद पूर्णिमा से। और मैंने अपनी लाडो और कन्नू की बहुत दिनों से सेवा नहीं करी है, तो आज सुबह की सेवा मैं ही करूँगी। आज का दिन बहुत अच्छा है मेरे लिए। यहाँ मैंने अपने कन्नू को उठा के, लाडो को उठा के बिठा दिया था। अब करवाऊँगी इनका स्नान। ये हैगी पीतल की परात और यहाँ है चंदन। पहले बनाऊँगी एक स्वास्तिक, फिर उस पर तुलसी का आसन दूँगी, तुलसी चढ़ाऊँगी। तुलसी पत्ता चढ़ा दिया मैंने, हाथ जोड़े। अब यहाँ पे मैं भजन लगा रही थी मोबाइल में, क्योंकि भजन लगा कर पूजा करो तो बहुत अच्छा लगता हैगा। तो यहाँ मैं अपने कन्नू को खिलाती भी जा रही, बातें भी करती जा रही। और नहलाया था कन्नू को, कपड़े पहना रही हूँ। थोड़ा जल्दी सी कर दी वीडियो। अब पहनाऊँगी अपने लल्ला को वस्त्र, गंगा जल डाल के कपड़ों पे। यहाँ मेरी लाडो रानी नहा ली है, क्योंकि कन्नू को कपड़े पहनाते हुए नहीं दिखा पाई थी। थोड़ा सा गोदी में खिलाया नहाने के बाद। अब यहाँ करूँगी अपने कन्नू का श्रृंगार में। श्रृंगार मतलब कि थोड़ा तो हो ही गया, थोड़ा और करना है, क्योंकि सफ़ेद ही ड्रेस बनाना चाहिए। शरद पूर्णिमा को सफ़ेद ही जो होते हैं ना, नंग वगैरह, जो माला वगैरह, उनकी सफ़ेद कलर और सफ़ेद श्रृंगार बहुत ज़्यादा शुभ रहता है, बहुत अच्छा मानते हैं शरद पूर्णिमा। तो मेरे कन्नू भी रेडी हो चुके हैं। अब बाल पहनाऊँगी। अब चढ़ाऊँगी तुलसी के पत्ते, श्रीमन नारायण सर पे अपने कन्नू के, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के बिना कन्नू की पूजा अधूरी है, लड्डू गोपाल की, क्योंकि वो बिना तुलसी के कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं बिना तुलसी। अब तो कार्तिक का महीना चल रहा है, तो उन्हें तुलसी ज़्यादा ही प्रिय हैंगी। और कार्तिक का महीना बहुत ज़्यादा फल देता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है तुलसी माता की परिक्रमा करने का, पूजा वूजा करने का। कोई भी करो, कुछ भी करो, बहुत अच्छा रहता है। परिक्रमा लगाओ, चाहे दीपदान करो सुबह या शाम। मैं तो शाम का मेरा डेली का रूटीन है, वैसे सुबह का भी करूँगी, पर जैसे अपने अपने पास समय हो, टाइम हो, वैसे ही कर लेना चाहिए। और यहाँ मेरे कन्नू का श्रृंगार हो गया। और बाल देखो मेरे लल्ला के कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इतनी वीडियो देखो एक्स्ट्रा बन गई थी। अब लगा रही हूँ मैं तिलक, क्योंकि ये सफ़ेद चंदन था मेरे पास, गोपी चंदन, तो मैंने उन्हीं से इनका श्रृंगार भी करा था थोड़ा सा अपने कन्नू का अच्छे से। मैंने राधा अष्टमी को, पता है, अपनी लाडो को और कन्नू को स्नान करवाया था, उसी दिन सेवा करी थी। उस दिन से मतलब कि सुबह की सेवा मेरी हो ही नहीं पाई, और कभी होती कभी नहीं होती, ऐसे ही मतलब सेवा तो हो रही थी डेली की, मतलब मैं नहीं कर पा रही थी। और अब मैंने थोड़ा नवरात्रों से स्टार्ट भी करा, तो नवरात्रों मुझे बन गया था टाइफाइड बुखार, बीमारी लग गई थी पीछे। और इसी वजह से अब मेरे कन्नू थोड़ा सा आज से सही हुआ, तो अब मैंने कहा नहीं, अब मैं सेवा करूँगी। बहुत दिन हो गए मुझे अपने कन्नू से दूर होते हुए, अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इनके बिना। मेरी तो ज़िंदगी ही कन्नू होंगे मेरी। यहाँ कर रही हूँ मैं बहुत प्यार से, बहुत मन से, तन से, धन से अपने लल्ला का श्रृंगार, धीरे धीरे चंदन से, क्योंकि मुझे पता है ये वाला श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है। पर मैंने ना पहले बाल लगा दिए थे और तुलसी पत्ता भी मतलब चढ़ा दिए थे उनके सर पे, तो इसीलिए मैंने बाल हटाए नहीं तो पता है बिना बाल लगाने से पहले इनका श्रृंगार करो ना, वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि एक तो चंदन में इनके बाल भी नहीं सनते हैंगे, वैसे थोड़े बहुत ना सन जाते हैं हल्के से, मतलब चंदन लग जाता है बालों पे सफ़ेद सफ़ेद, फिर अच्छा नहीं लगता हैगा। तो मेरे से भी थोड़ी सी गलती हो गई थी इसमें, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने मुकुट लगाया अपनी लल्ला के। मेरे पास सफ़ेद पगड़ी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़े से सफ़ेद आ रहे थे और वाइट भी इसके कलर नग थे ना, तो इसीलिए मैंने ये वाली लगा दी थी। और उनको भी लगाना था, तो भाई मैं कौन होती हूँ उनके सामने। और यहाँ पकड़ा रही हूँ बांसुरी अपनी कन्नू को। अब करेंगे लाडो का श्रृंगार।
क्योंकि लाडो मेरी नहा के बैठ गएंगी। वैसे भी हल्का सा थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा था, तो इसीलिए शरद पूर्णिमा मैंने अपने कन्नू को तो मतलब सफ़ेद कलर की ड्रेस पहनाई थी। वो तो हल्की मोटी थी, सही थी, पर लाडो को भी पहनाई थी क्योंकि मुझे ठंड लग रही है ना, तो वैसे ही मैंने सोचा मेरी लाडो को भी ठंड लग रही हो, तो हल्के ही कपड़े पहनाए थे। वो हल्के से मोटे पहनाए थे, मतलब कि ज़्यादा ना मोटे ना ज़्यादा हल्के, मीडियम थे एकदम। यहाँ पे मैं अपनी लल्ली का भी उसका श्रृंगार कर रही होंगी सफ़ेद मोतियों का। ये डब्बी में देख रहे हो ना, इसमें भी एक सफ़ेद कलर का वो रखा हैगा नेकलेस वगैरह, पर मैंने ये नहीं पहनाया था। मैंने कहा नहीं, अब की बार मुझे कुछ अलग हटके करना हैगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज करो ना तो बहुत सुंदर लगता है, अच्छा भी लगता है। फिर इस तरह से मैंने अपनी लाडो को तैयार करा। मेरी लाडो भी इतनी खुश भाई, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। देखो मेरी लाडो रानी की। अब पता है मैं लल्ली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरी बेटी के रूप में अपनाई है मैंने, तो इसीलिए मेरी लल्ली बोलती हूँ। लल्ली तो कभी कभार निकल जाता हैगा, जैसे लाडो बुलवाना चाहे वैसे मेरी लाडो होएगी, और नाम मेरी बेटी का इच्छा हैगा। यहाँ पे मैं बाल सही कर दी हूँ अपनी लाडो रानी के। देखो यहाँ पे ना, मैं पता है रोल बनाने की सोच रही थी, जैसे रोल बनाते नहीं अपने बालों में, वैसा ही मैं रोल बनाने की सोच रही, पर मेरे से बन नहीं पा रहा था, क्योंकि एक तो मुझे बैठ नहीं मिल रहा था ज़्यादा देर। थोड़ी सी मुझे बैठने में भी दिक्कत हो रही, चक्कर वक्कर आने लगते हैं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसलिए तो मैंने कहा चलो साइड में लगा दिया यहीं पे क्लीचर। अपने लाडो के 2-3 क्लीचर हो रहे हैं, तो ना मतलब रोल बना के ना अच्छे लगते हैं ये छोटी करते हुए लाडो की। यहाँ कर रही हूँ मैं आरती की तैयारी। अब पूरे कार्तिक का महीना मैं तुलसी की लकड़ी का दीपदान करूँगी। सुबह शाम अपने लड्डू गोपाल की आरती उसी से ही करूँगी, तुलसी की लकड़ी से, और रुई में लपेट के ना कॉटन में, फिर आरती करूँगी। थोड़ा सा तिल डाल, वो तिल का तेल हो, उसमें थोड़ा सा घी और डाल लो। और यह है हमारी शाम की पूजा चंद्रमा की, जिसमें कि विष्णु भगवान की भी करी थी मैंने, लक्ष्मी माता की नहीं थी इसमें, तो वो फ़ोटो नहीं थी, फिर भी मैंने माफ़ी मांग ली थी उनसे। और ये रहे हमारे नीचे माधव और केशव भैया, और ये है चंद्रमा का प्रकाश, जहाँ हम पूजा करके आए थे अपनी छत पे से, इनकी रोशनी में कुछ देर बैठे हुए थे। और सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट